अब हम यहाँ से अपने लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, प्रॉब्ली द मोस्ट फायरी टॉपिक ऑफ दिस सेगमेंट और ऑफ दिस पॉडकास्ट, बिकॉज हम लोग ये बात करने वाले हैं कि क्या आरसीबी नेक्स्ट सीजन विराट कोहली को कैप्टन बनाएगी या उन्हें कोई और इंसान की तरफ देखना चाहिए, पॉसिबली रोहित शर्मा। लेट्स स्टार्ट दिस सेगमेंट बाय अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट। आरपी सिंह ने अभी रिसेंटली कहा है, जो कि एक क्रिकेटर है हमारे, कि अपेरेंटली आरसीबी जो है वो सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली को रिटेन करने का सोचेगी और कोई भी रिटेंशन नहीं करने वाली। जो पूरी 20-25 लोगों की स्क्वाड है, सिर्फ एक बंदा रिटेन होगा 18 करोड़ में, बाकी सारे पैसों से वो प्ले आउट करेंगे, 102 करोड़ बचेंगे, पूरी नई टीम बनाएंगे, आरटीएम्स के ऊपर रिलाई करेंगे शायद। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट इज नॉट दैट बैड ऑफ अ स्ट्रैटेजी टू बी, मतलब आफ्टर ऑल, क्योंकि देखो अगर तुम्हें 18 करोड़ में सिराज रोकना है, क्या वो 18 करोड़ के वर्थ है? क्वेश्चनेबल। कैमरून ग्रीन कुड बी, शायद सस्ते में भी मिल जाए। रजत पट्टीदार नहीं। विल जैक्स नहीं। तो शायद आप आरटीएम यूज करके थोड़े सस्ते में प्लेयर्स को ले सको। विराट कोहली डेफिनेटली महंगे बिकेंगे, उनको रोकना बनता है। यश दयाल क्या 14 करोड़ में बिकेंगे, 18 करोड़ में बिकेंगे? परहैप्स नो, लग रहा है, शायद लाइकलीहुड हो सकता है। बहुत हद तक ये चीज़ डिपेंड करेंगी कि ऑक्शन में किस प्रोफाइल के प्लेयर की डिमांड है। जैसे अभी लास्ट से मिनी ऑक्शन में फास्ट बॉलर्स की डिमांड बहुत थी, तो नेचुरली हर किसी की प्राइस इन्फ्लेट हो गई थी। यश दयाल जैसे बंदे भी 5 करोड़ के ऊपर बिके थे, तो वो डायनामिक्स पे भी डिपेंड करेगा ऑफ कोर्स, बट शायद ये कितनी बुरी स्ट्रैटेजी ना हो। सी आई थिंक आरसीबी इज वन ऑफ दोज टीम्स जिसका नेचुरली, इवन जब हम लोग वीडियो में डिस्कस कर रहे थे, हमने 6 गिनाए तो थे, बट उस टाइम पे भी हमने कहा था कि आरसीबी इज वन ऑफ दोज टीम्स जिसमें आपको शायद हो सकता है देखने को मिले कि बहुत कम रिटेंशंस हो, रिटेंशंस आरटीएम सब मिला के। ऑल्दो आई स्टिल थिंक कि अगर आप सिर्फ विराट कोहली कर रहे हो तो बहुत ही ज्यादा, मतलब फिर आपको ऑक्शन तो फिर मतलब आपको ऐसा होना चाहिए कि आपको पता हो कि आपको कौन कौन लेने, आपको पता यही अवेलेबल होंगे। यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट अबाउट इट। अगर एक रिटेंशन जितना आप गैम्बल ले रहे हो तो फिर तो आपको इतनी अश्योरिटी तो होनी चाहिए कि फिर भाई फिर हम ऑक्शन ना पेल ही देंगे, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज्यादा पैसा फिर इनके पास होगा। आई डोंट थिंक बहुत सारी ऐसी टीम है जो कि सिर्फ एक रिटेंशन करेंगी, मतलब वो भी आई थिंक हो सकता है ज्यादा टेंशन कर ले, शायद ज्यादा हो, क्योंकि वो सिर्फ एक अनकैप्ड प्लेयर यूज करे 4 करोड़ का। हो सकता है, बट आई थिंक वही वन ऑफ दोस टीम्स होंगी जिनके पास बहुत ही ज्यादा पैसा होने वाला है इन कंपैरिजन टू द रेस्ट ऑफ द टीम्स। तो या तो फिर आप ये सोच के चलो कि फिर हम पीटी देंगे सबको ऑक्शन में, और अगर आपके पास वो अश्योरिटी नहीं है तो भाई शांत रहो थोड़ा। या फिर अश्योरिटी या फिर वो एक्यूमेंट नहीं है भाई। हर किसी के पास वो इंटेलिजेंस नहीं होती। वो हमें दिख गया था लास्ट ईयर, राइट, जब पैट कमिंस के पीछे चले गए थे लोग 20 करोड़ लेकर, इनका पूरा बजट ही चला जाता उसके पीछे। हो सकता है भाई कोई, बट व्हाटएवर इट इज, अगर आपके पास इतना दिमाग हो तो ही ये करना, वरना ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। सोच लो कितना ज्यादा आप केपेबल हो और उसके बेसिस पे अपनी ऑक्शन स्ट्रैटेजी डिसाइड करो। एंड इसका मतलब ये जरूर है कि फैफ डु प्लेसी नहीं रुकेंगे। एंड ये मुझे लगता है एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, जो कि एकदम सही है आरसीबी के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो 40 के हो रहे हैं आई थिंक, एंड एज अ बैटर अब वो अगले 3-4 साल तक इतना ऑफर नहीं कर सकते इन माय ओपिनियन सैडली। एज अ कैप्टन भी वो बहुत ज़्यादा कोई ऐसे आउटस्टैंडिंग कैप्टन नहीं रहे, तो मेरे हिसाब से तो फैफ डु प्लेसी को कैप्टन नहीं होना चाहिए। और अगर वो कैप्टन नहीं है तो आई थिंक मार्केट में आपके पास बेटर ऑप्शंस हैं। इनफैक्ट आप मार्केट को भूल जाओ, आपकी टीम में कैमरून ग्रीन, विल जैक्स, 2 ऐसे बंदे जो कि ओपनिंग कर सकते हैं। तो आपको क्यों एक ओपनर चाहिए इन द फर्स्ट प्लेस, जो कि 43 के होंगे नेक्स्ट मेगा ऑक्शन तक, या फिर 45, हू नोस। तो डु प्लेसी तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। अब कई लोग कह रहे हैं डेविड वार्नर को, भाई वंस अगेन इट्स अ डम आइडिया इन माय ओपिनियन। वार्नर हु इज वंस अगेन नियरिंग 40 is no longer the batsman that he used to be. In my opinion, IPL के ग्रेटेस्ट बैटर ऑफ ऑल टाइम वार्नर है। हमने उसके ऊपर एक पॉडकास्ट बनाया था, सबकी बातें करी थी, डिविलियर्स, कोहली, गेल, रोहित शर्मा, बट अब वो सेम प्लेयर नहीं रहे। एंड एक लेट 30s में एक बंदे को कैप्टन बनाना जो कि बैटिंग में भी उतना नहीं कर पा रहे, इसके लिए शायद सिर्फ एक ही एक्सेप्शन अलाउड है, इसकी बातें हम करेंगे अभी। वो इंडियन होने चाहिए, वो वार्नर नहीं हो सकते। रिटेन वो अपने एक फॉरनर स्पॉट भी खा लिया, और फिर आप एक्चुअली में वो दोनों चीज़ें जिसके लिए आपको लाया गया था, दोनों स्किल्स आप एस भी नहीं कर पा रहे, तो यू आर टेकिंग अ स्टेप बैक अल्टीमेटली। फिर आप उस फैफ डु प्लेसी को ही रोक लो। एंड सो आई थिंक हमने ये तो एस्टैब्लिश कर लिया कि आइडियली कैप्टन इंडियन होना चाहिए।
फॉरेन में बहुत कम ऑप्शन ऐसे हैं। और अब इंडियन प्लेयर्स की बात करें तो कौन कौन आ सकता है ऑक्शन में? सूर्य कुमार यादव अगर आते हैं, आई थिंक आंखें मीच कर आरसीबी को उनके पीछे जाना चाहिए। हाँ ऑब्वियसली, जैसे सारी टीम्स जाएंगी, जैसे आई होप आरसीबी भी जाए। अनदर पॉपुलर ऑप्शन राइट नाउ इज केएल राहुल, जिसके बारे में ऑलरेडी लिंक्स आ रहे हैं, एंड क्योंकि वो पहले आरसीबी से खेल चुके हैं, उसी रीजन से बिलोंग करते हैं, इंडियन है, कैप्टन भी अभी एक फ्रेंचाइज के हैं, विकेट कीपर भी है, तो वो वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है आरसीबी की। आई थिंक केएल राहुल का भी काफ़ी रीजंस हैं कि उनका क्यों सेंस बनता है जाना। मेरे बस ऑब्जेक्शन इस बात से है, केएल राहुल क्या T20 प्लेयर अब वो वैसे हैं जैसे थे? बहुत डूबियस है। बाय द वे, जो हम लोग नाम ले रहे हैं सारे प्लेयर्स के, इनकी भी जो एक्चुअल रियलिटी है ये आपको वो फ्राइडे वाले पॉडकास्ट में देखने को मिलेगी। हमने इन सारे प्लेयर्स की बात करी है कि कैसे किसको अप्रोच करा जा रहा है, किसका कैसा नेक्स्ट फ्राइडे जो है, हाँ, कितनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है उनकी आने के अंदर टीम के अंदर, एंड कितनी प्रोबेबिलिटी कि वो अपनी फ्रेंचाइज एटलीस्ट छोड़ देंगे। तो इस सब का भी प्रॉपर डिस्कशन करा गया उस पॉडकास्ट में, तो आई थिंक आप सबको बहुत पसंद आएगा वो। मेरा सबसे बड़ा इशू एक और जो केएल राहुल के साथ यही है, क्या आप मुझे ये कह रहे हो, पता है काफ़ी मैंने कमेंट्स पढ़े हमारे पिछले कुछ रील्स और पॉडकास्ट में जब हमने केएल राहुल की बात करी है। हाँ, अच्छा, लोग उसमें ये कह रहे हैं कि भाई तुम क्रिकेट ना अभी देखना शुरू करा है, केएल राहुल बेस्ट T20 बैट्समैन है, टॉप 5। आई थिंक लोग अभी तक वो 17, 18, 19 के सालों के हैंगओवर से उतरे नहीं है, एंड पिछले 4-5 साल की रियलिटी से वो वाकिफ नहीं है। क्योंकि केएल राहुल सैडली इज नो लॉन्गर द T20 प्लेयर दैट ही यूज्ड टू बी। पोटेंशियल इतना कि कभी भी वापस आ सकते हैं, बट मैं कब तक पोटेंशियल पे बैक करूं जब 10 साल निकल गए ऑलरेडी। सेकेंडली, क्या गारंटी कि एज अ कैप्टन जब आपके पास ऑलरेडी एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आप अपनी बैटिंग का बेस्ट निकाल के लेके आ पाओगे? सिर्फ एज अ बैटर तो खेल नहीं रहे हो। थर्डली, मॉडर्न T20s में जहाँ पे इम्पैक्ट प्लेयर रूल अगले 3 साल तक रुकने वाला है और 250 के स्कोर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, और आप चिन्नास्वामी में खेलते हो जो कि सबसे हाई स्कोरिंग विकेट है इंडिया का, वहाँ पे अगर केएल राहुल और विराट कोहली आपके ओपनर्स हैं ना, तो भाई आई एम सॉरी, मैं बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जब आपके टीम में विल जैक्स और कैमरून ग्रीन जैसे बंदे बैठे हुए हैं और आप फिर भी विराट कोहली और केएल राहुल से ओपनिंग करा रहे हो, तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि आपने अपनी ब्रांड वैल्यू को अपने स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। विच इज देन अगेन आप ये एक्सपेक्ट करोगे आरसीबी से, बट एट द सेम टाइम कुछ ना थोड़ा तो सेंस बनाना चाहिए, वो चीज़, वो पॉइंट है। एंड केएल राहुल एंड विराट कोहली अगर ओपनिंग कर रहे हैं, मतलब विराट कोहली का तो चलो एक मामले में आके तब भी कैसा, तो चलो उसने लास्ट आईपीएल में भाई ऑरेंज कैप विनर था, बहुत अच्छी स्ट्राइक रेट से खेला, बट क्या आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि वो लगातार वैसे सीजन प्रोड्यूस कर सकते हैं नाउ दैट ही हैज ऑल्सो रिटायर्ड फ्रॉम T20s? वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है एक्चुअली में। एंड केएल राहुल का अगर वो आएगा टीम में तो आई थिंक एज अ कैप्टन ही आने वाला है। अगर वो एज अ कैप्टन, विकेट कीपर, बैट्समैन सब करने वाला है, जब LSG में ही वॉज नॉट एबल टू परफॉर्म, लोग वो एग्जाम्पल देते हैं ना कि इस गौतम गंभीर ने इंडियन टीम को और KKR को मेंटालिटी मॉन्स्टर बना दिया और वो केएल राहुल को नहीं बना पाया LSG में रह के। सो मतलब मेंटालिटी असाइड, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसे प्लेयर पे जो कि ऑफ लेट उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा फ्रैंकली स्पीकिंग, तो आई थिंक वो भी सही नहीं है एग्जैक्टली। फिर कैप्टेंसी प्रोवाइड कर देना, फिर एक्सपेक्ट करना ओपन करके आप भाई अपना नेचुरल गेम इस टाइम पे जो ऑफ लेट हो गया 3-4 साल में उसको भी आप हटा के वापस अपना ओल्ड डेज वाली बैटिंग कर लो। इट विल बी टू मच टू आस्क। एंड सो अब यहाँ पे बात आती है विराट कोहली और रोहित शर्मा पे। हाँ, रोहित शर्मा का काफ़ी लाइकलीहुड है कि वो ऑक्शन पे जाएंगे। हाँ, अब इन दोनों पे जरा डिस्कशन करते हैं कि इनमें से कौन एक बेटर फिट है एज अ कैप्टन फॉर आरसीबी। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आरसीबी के पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ। अगर विराट कोहली कप्तानी के लिए मान जाए, आरसीबी के लिए ये बेस्ट केस डिसीजन हो सकता है। ओके, क्यों? आपको बेसिकली ऑक्शन पे ये हेडेक लेके नहीं जाना कि मुझे एक कैप्टन को ढूंढने की ज़रूरत है। एंड कैप्टन को ढूंढने की ज़रूरत है शायद इसलिए मुझे एक 38 ईयर ओल्ड को भी लाना पड़े टीम में, जो कि अपने आप में ही एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। तो मैं वैसे भी एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं कर पा रहा हूँ जस्ट बिकॉज मुझे कैप्टन लाना है। सेकेंडली, अगर विराट कोहली जो कि सबसे बड़े नाम है वो कैप्टन भी बन जाए, ये डेफिनेटली फ्रैंचाइज को एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक बूस्ट देगा। ये फैक्ट, इकोनॉमिक बूस्ट, राइट। हाँ, लोग सोचेंगे अच्छा ऑलरेडी आरसीबी से तो है तो और क्या बूस्ट। नहीं भाई, अगर वो कैप्टन बन गया ना तो इट्स अ 2x बूस्ट डायरेक्टली। मॉनेटरीली पैसों के मामले में बहुत बड़ा फायदा होने वाला है।
अपने आप में कितनी बड़ी स्टोरी है यार। वापस आ रहा है। जो नॉन आरसीबी फैंस हैं वो भी देखेंगे आरसीबी को फिर इस मामले से कि विराट कोहली दोबारा कैप्टन बन के क्या करता है, क्योंकि वो हमारी कंट्री का इतना अच्छा कैप्टन रह चुका है, तो सबके सेंटिमेंटल वैल्यू अटैच्ड है। प्लस जिस तरीके से उसका कैप्टेंसी पूरा टेन्योर ही खत्म हुआ था, सबको लगा था कि यार ये एक वो कैप्टन था जिसके पास एबिलिटी बहुत ज्यादा थी एंड बस वो एक वो ट्रॉफी नहीं डिलीवर हो पाई, व्हिच मींस दिस कुड बी अ रिडेम्पशन आर्क। कितना बढ़िया मीडिया नैरेटिव बनेगा इससे। तो ऑफ फील्ड जितने भी पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं सब पॉजिटिव हैं अगर विराट कोहली कैप्टन बन जाए तो। व्हाट अबाउट ऑन फील्ड दो? अब ऑन फील्ड की बातें करते हैं और अब यहाँ पे रोहित शर्मा की बातें होंगी, क्योंकि सबसे इजी और सबसे क्विक डिसीजन, सबसे कम थिंकिंग वाला डिसीजन यही है कि विराट कोहली को मना लो और कैप्टन बना दो। ऑक्शन में से हेल्प होगी ही होगी, ठीक है। बट अगर आप ट्रॉफी जीतने के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, क्या विराट कोहली बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है अगर रोहित शर्मा आ सकते हैं तो? देखो, विराट कोहली को कैप्टन बनाने का एक और पॉइंट ये भी है, रोहित शर्मा आ सकते हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो प्लेट पे सजा के आरसीबी को दे दिए जाएंगे। बाकी 9 फ्रेंचाइज भी लड़ेंगी उनके लिए, तो इतना आसान होगा नहीं, कोई गारंटी नहीं कि रोहित शर्मा आएंगे कि नहीं आएंगे। तो ऐसे में विराट कोहली आपको गारंटी दे रहे हैं कि वो रिटेन्ड है और कैप्टन भी है, तो यू वुड एनी डे प्रेफर दैट। हाइपोथेटिकली अगर रोहित शर्मा आरसीबी आ जाते हैं, जो कि एबी डिविलियर्स ने भी कहा अभी रिसेंटली, इफ दिस हैपेंस दिस विल बी द बिगेस्ट ट्रेड एवर, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट इट मेक्स सेंस आल्सो। नहीं, अगर वो दोनों विराट कोहली और रोहित शर्मा में साथ में ओपनिंग करते हुए दिख रहे एक ही फ्रेंचाइज के लिए, प्लस वन सेकंड जो मार्केट वाली बात करी हमने, वो नेक्स्ट लेवल जाने वाली है। रोहित एंड विराट इन द सेम स्काई रॉकेट करने वाली है। बट आई थिंक रोहित शर्मा को आरसीबी में लाना, इट इज प्रोबब्ली द क्लोजेस्ट, द फास्टेस्ट पार्ट टू सक्सेस। अब इसके ऊपर डिबेट करते हैं जरा। जैसे हमने विराट कोहली के लिए कहा कि ऑफ द फील्ड रीजंस बहुत अच्छे हैं, सेम फॉर रोहित शर्मा। एज अ कैप्टन आ रहे हैं विराट कोहली के बाद वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स, एंड दोनों सेम टीम में खेल रहे हैं, ओपनिंग कर रहे हैं, इससे बेटर क्या होगा? प्लस रोहित शर्मा का व्हाट पीपल डोंट रियलाइज इज कि पिछले 2-3 साल में उसकी खुद की मार्केट वैल्यू, खुद की ब्रांड वैल्यू नेक्स्ट लेवल गई है। ऑफ लेट आप बहुत ज्यादा उसको देखने लग गए हो, इवन इन दीज एड्स वगैरह में। विराट कोहली को उल्टा कम देखने लग गए हो, मे बी बिकॉज उसके पर्सनल प्रायोरिटीज थोड़ी चेंज हो गई है, मे बी बिकॉज ही हैज शिफ्टेड टू लंडन। बट उसके अलावा अगर देखा जाए तो रोहित शर्मा का एकदम से बहुत ज़्यादा राइज देखने को मिला इन हिज ब्रांड वैल्यूएशन, तो वो बहुत फायदा करेगा इफ ही कम्स टू आरसीबी। एंड सो नाउ कमिंग टू द ऑन फील्ड सॉल्यूशंस। ऑफ फील्ड तो हमें पता है कि दोनों चीज़ों में विन विन है। क्या विराट कोहली एक बेटर ऑप्शन है एज अ कैप्टन फॉर आरसीबी अगर आरसीबी को ट्रॉफी जीतनी है तो? अज्यूमिंग कि रोहित शर्मा टीम में आ सकते हैं। सी इफ यू जस्ट गो बाय नंबर्स, विराट कोहली के 143 गेम्स में 66 विन्स हैं और 70 लॉसेस हैं, मतलब विनिंग परसेंटेज 50 से कम है। एंड जितने भी कैप्टन्स ने 100 से ऊपर मैचेस कैप्टन करे हैं, उसमें से सिर्फ विराट कोहली ऐसा है जिसकी लॉसेस विन से ज्यादा है आईपीएल की हिस्ट्री में। आईपीएल की हिस्ट्री में 100 से ज्यादा जिन लोगों ने कैप्टन करे मैचेस। ओके, आईपीएल की हिस्ट्री में जिन भी कैप्टन्स ने 100 से ज्यादा मैचेस में कप्तानी करी है, विराट कोहली अकेले एक ऐसा बंदा है जिसकी नंबर ऑफ लॉसेस नंबर ऑफ विन से ज्यादा, बेसिकली 50% से कम विन परसेंटेज है उसकी। रोहित शर्मा की 55% है, उसने मैचेस भी ज्यादा कैप्टन करे, 158 करे उसने और 87 विन्स और 67 लॉसेस है, 20 का गैप है बीच में। सो आई थिंक सिर्फ आप नंबर्स के बेसिस पे जाओ, सिर्फ नंबर्स के बेसिस पे नहीं जाना, सिर्फ रिजल्ट्स के बेसिस पे जाओ, ट्रॉफीज के बेसिस पे जाओ, सिर्फ ट्रॉफीज के बेसिस पे जाओ, जो कि सबसे ज्यादा इजी कंपैरिजन होगा किसी एक नए बंदे के लिए भी। आई थिंक ऑन फील्ड तो यार देयर इज नो कंपैरिजन, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। दिस इज नॉट टेस्ट क्रिकेट, दिस इज वाइड बॉल क्रिकेट, दिस इज आईपीएल। एक बंदा जिसने 5 आईपीएल ट्रॉफीज जीती हुई हैं, जिसका विन परसेंटेज इतना अच्छा है, जिसने टाइम एंड टाइम अगेन सीएसके को बीट करा हुआ है, जिसमें धोनी था, एनी डे ही इज अ बेटर ऑप्शन देन विराट कोहली। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि विराट कोहली इज परहैप्स द ग्रेटेस्ट रेड बॉल कैप्टन इंडिया हैज एवर सीन, बट वाइड बॉल में रोहित शर्मा बहुत आगे है, कोई कंपैरिजन नहीं है। राइट। अब इशू पता है यहाँ पे क्या है? 2 पॉइंट्स हैं। अगर विराट कोहली कैप्टन बनते हैं, क्या एक ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि उनकी बैटिंग पे इफेक्ट आ जाए? क्योंकि एक बंदा जब कैप्टन बन रहा है इतने टाइम बाद, दोबारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, फर्स्टली विराट कोहली विल हैव टू गो बैक ऑन हिज वर्ड। हाँ, जो कि उन्होंने सोचा था कि वो कप्तानी दोबारा नहीं करेंगे। बड़ी बात वही है। क्या उससे मेंटली फर्क पड़ेगा? आई थिंक मेंटली तो मे बी उतना फर्क ना पड़े, बट आई डोंट भाई प्रेशर होता है। 2021 के T20 वर्ल्ड कप में हमने देखा था। नहीं, प्रेशर डेफिनेटली होता है, बट आई थिंक विराट कोहली उस टाइम पे जिस माइंडसेट में थे, अब उस माइंडसेट पे नहीं है। 2021 के T20 वर्ल्ड कप के पीछे एक बहुत बैकलॉग था,
जिसमें देखने को मिला था लगातार फेलियर्स हो रहे एंड में पहुंचते पहुंचते, एंड वो चीज़ उसको बहुत चुभी थी बिकॉज इन अ पॉडकास्ट ही सेड दैट मैं टाइम एंड टाइम अगेन फाइनल्स आ रहा था, सेमीफाइनल्स आ रहा था, एंड आई वाज टर्म्ड एज अ फेल्ड कैप्टन। तो वो क्लियरली बात बहुत चुभी थी उनको, इसी के चलते उन्होंने रिजाइन कर दिया कैप्टनसी से। आई थिंक मेन बात वो है कि विल ही गो बैक ऑन हिज वर्ड, क्योंकि एक बार अगर विराट कोहली ने एक चीज डिसाइड कर ली है, इट इज हाईली अनलाइकली कि वो उस चीज पे वापस जाते हैं। इनफैक्ट ये इतना ज़्यादा अनलाइकली है, लास्ट टाइम जब फाफ डू प्लेसी आई थिंक एक मैच के लिए इंजर था, विराट कोहली आया था कैप्टनसी के लिए, तो लोग बहुत खुश हुए थे, भाई विराट कोहली वापस आ गया। सो आई थिंक ये जो वर्ड पे वापस जाने वाली बात है, जहाँ पे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आएगी, आपकी ईगो आएगी, वहाँ पे मे बी आप सिर्फ ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट के टर्म्स में ना भी देखो, इट इज़ जस्ट अ डिसीजन यार, जो कि एक बंदे ने ले लिया अपनी लाइफ में कि मेरे को नहीं करनी ये चीज़। ये ईगो शायद और सेल्फ रिस्पेक्ट की बात भी ना हो, जस्ट बिकॉज उन्होंने डिसीजन ले लिया, इट इज़ हाईली अनलाइकली कि विराट कोहली जैसा बंदा ऑफ हिज स्टैचर, वो बंदा उस चीज़ पे वापस जाएगा। अरे मेरा मेन पॉइंट पता क्या है, मुझे लगता है कि अगर आरसीबी के कैप्टन विराट कोहली बनते हैं तो जो ये डर है कि क्या उनकी बैटिंग इफेक्ट होगी, मुझे उल्टा लगता है। मुझे लगता है उनकी बैटिंग नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। क्यों? लास्ट सीजन हमने देखा था ये, जब वो इनिशियली थोड़ा स्लो खेल रहे थे, 2-3 लोगों ने क्या बातें करी, गेम नेक्स्ट लेवल पे गया। आई थिंक लास्ट ईयर एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी था कि उनका करियर का सेकंड बेस्ट आईपीएल सीजन गया है। उनको पता था उनका लास्ट T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, वो रिटायरमेंट लेने वाले हैं। इससे बड़ी आग और क्या चाहिए आपको अपनी परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए। अब वो T20 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, अब वो रिटायर हो चुके हैं। क्या कोई ऐसा इंसेंटिव है अदर देन विनिंग द आईपीएल इटसेल्फ, व्हिच इवन इफ इट डज नॉट, ही इज स्टिल द ऑल टाइम टॉप लीडिंग स्कोरर ऑफ आईपीएल। वर्ल्ड कप जीते हुए भाई दोनों। वही तो मुझे लगता है एक जो नई एक फायर सेट इन करने का रीजन जो सकता है ना, वो ये है कि आप कप्तान बन जाओ। एंड हमने ये देखा है हिस्टोरिकली कि विराट कोहली जब भी कैप्टन बनते हैं उनकी बैटिंग नेक्स्ट लेवल पे जाती है। आई थिंक एक नए इंसेंटिव की तरह ऐड कर सकता है टू मेक हिम बैट इवन in a much more fiercer way than before. आई थिंक फियरसन वाला पॉइंट ये भी है ना कि एज यू सेड ना कि अब वो T20 से रिटायरमेंट ले चुके हैं, अब वो पूरे साल में उनके पास 2 महीने हैं जहां पे वो मतलब आड़ा टेढ़ा कुछ भी करके खेल सकते हैं। And it does not matter what he does now because वो T20 में नहीं खेलेंगे इंडिया से। हाँ, तो कोई प्रेशर नहीं। तो अब वो जैसा चाहे खेल सकते हैं उन 2 महीने में। एंड ये चीज़ इट कुड बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर आरसीबी एज अ फ्रेंचाइज। ऑब्वियसली मे बी दे डोंट केयर अबाउट इट क्योंकि विराट कोहली ब्रांड वैल्यू लेके आ रहा है, बट अगर हम स्पोर्टिंगली देखें, अगर वो ऐसा खेलने को रेडी हैं, एकदम फियरलेस, और कैसे भी आके बस आते ही मारना स्टार्ट करना है, तो इट एक्चुअली कुड बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर आरसीबी। अब इसमें पता क्या है, जो दूसरा डुअलिटी है, रोहित शर्मा इज अ मच बेटर प्रूवन कैप्टन। हाँ, बट क्या हुआ एज अ बैटर इतना लेके आ रहे हैं टेबल पे, और उनकी जो एज है, क्या सेंस बनता है कि आरसीबी उनके पीछे जाए अगर हम लोग ऑन फील्ड बातों की बातें कर रहे हैं तो? सी आई थिंक 3 चीज़ें होती हैं जिसके बेसिस पे एक टीम जो है वो किसी प्लेयर के पीछे जाती है। ऑब्वियसली मैं यहाँ पे वो अकाउंट नहीं कर रहा कि टीम बैलेंस का बैठा है, टीम कॉम्पोजिशन का बैठा है। एक पर्सनल लेवल पे कैप्टनसी है तो कैप्टनसी ऑब्वियसली बहुत बड़ा फैक्टर होगा। पर्सनल जो उसके स्टैट्स है, पर्सनल जिस चीज़ में वो एक्सेल करते हैं, बैटिंग बॉलिंग जो भी हो, इन केस ऑफ रोहित शर्मा बैटिंग, उसमें कैसे है। एंड देन ऑब्वियसली एक ब्रांड वैल्यूएशन होती है, तो 2 टिक मार्क तो लग ही रहे हैं कैप्टनसी और ब्रांड वैल्यूएशन पे। इट इज़ जस्ट अबाउट हिज बैटिंग। एंड बैटिंग में भी पता है पॉइंट ये है कि हाँ, उनने एमआई की तरफ से परफॉर्म नहीं करा पिछले 10 साल के अंदर, बट एज अ बैट्समैन यू कैन जेन्युइनली नेवर राइट हिम ऑफ। भाई जिस तरीके से वो बैटिंग करते हैं, जिस तरीके से वो इंटरनेशनल ओडीआईज में बैटिंग करते हैं, कोई ये देख के कह सकता है कि यार ये आईपीएल में नहीं चल पाएगा यार, या फिर अगले 3 साल तक नहीं खेल पाएगा। आपको हमेशा वो पॉसिबिलिटी दिखती है कि यार ये बंदा तो एक्सेल करना चाहिए आईपीएल में। हाँ, वो नहीं कर पाए, वो चीज़ उनके पर्सनल करियर में या फिर पर्सनल आईपीएल करियर में वो चीज़ थोड़ी फेलियर रही है, बट मे बी रोहित शर्मा के लिए भी ऐसा हो सकता है भाई, दिस इज अ न्यू स्टार्ट। भाई मुंबई से निकल के बैटिंग को दोबारा इग्नाइट करके आप देख सकते हो। प्लस वो भी T20 से जा चुके हैं, कोई प्रेशर नहीं है उनके ऊपर भी अपनी पोजीशन जस्टिफाई करने का। आई थिंक उनके लिए भी ये इक्वली गुड हो सकता है। हाँ। बस सेम इशू यही है कि ये दोनों में से जो भी कैप्टन बनेगा वो अपने लेट 30s में आने वाले हैं, 36, 37, 38। मतलब आप बेसिकली ये सोच लो कि नेक्स्ट मेगा ऑक्शन आते आते हमें फिर से एक नया कैप्टन चाहिए होगा। हाँ, ये आरसीबी के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे एक इशू लगता है। आई थिंक इशू है क्योंकि बाकी टीम्स थोड़ा और लंबा सोचती हैं, बट मैं देन अगेन उसी पॉइंट पे स्टिक करूंगा जिसमें मैं बहुत सारी पॉडकास्ट में करता आया हूँ कि आरसीबी शुड जस्ट फोकस कि हम कुछ ना कुछ करके अगले 2-3 साल में एक कुछ भी करके, मतलब
एक टाइटल जीत जाए भाई, चाहे उसमें आपको 40 साल का प्लेयर लाना पड़े, चाहे उसमें आपको 42-year-old MS धोनी एज कैप्टन लाना पड़े, कुछ भी करके आप एक टाइटल जीत जाओ ताकि आप वो उस टैग से निकल जाओ। उसके बाद आई थिंक वो खुद भी प्रेशर रिलीज हो जाएगा यार सारे प्लेयर्स क्या पता उसके बाद 1-2 टाइटल और आ जाए उसके बाद। तो आई थिंक आरसीबी अगर शॉर्ट टर्म अप्रोच लेके चल रही है, पर्सनली आई डोंट थिंक कुछ बहुत गलत है उसमें। ऑब्वियसली अगर ये चीज़ पुल ऑफ नहीं हो पाती तो अगले 3 साल बाद उनको काफ़ी हार्म करेगा, क्योंकि बाकी टीम्स ने अगले 10 साल का सोच रखा है। बट अगर आरसीबी ये शॉर्ट टर्म अप्रोच लेके कुछ ना कुछ करके एक टाइटल पुल ऑफ कर लेती है तो सब तारीफ करेंगे फिर इसकी। एंड आई थिंक टू सम अप, अगर मुझे चॉइस दी जा रही है, मैं बहुत टेम्प्टेड हूँ विराट कोहली को दोबारा कैप्टन बनाने के लिए, इवन इफ रोहित शर्मा, बट मैं रोहित शर्मा के साथ सेम क्योंकि रोहित शर्मा नॉट जस्ट एज अ कैप्टन आ रहे हैं, बट रोहित और विराट साथ में खेलने का वो कमर्शियल वैल्यू आ रही है, प्लस न्यू आइडियाज, न्यू गाय, प्रूवन मैच विनर, प्रूवन कैप्टन, शायद टीम के नक्शे को बदल सकता है। विराट कोहली बहुत अच्छी है इस टाइम पे। विराट कोहली का दोबारा कैप्टन बना रहे हो ना, इट साउंड्स लाइक द आइडियल फेरी टेल फ्रॉम विराट कोहलीज पर्सपेक्टिव। मेन मेरा समअप मैं इसी चीज पे करना चाहता हूँ। द स्टोरी सीम्स टू गुड टू बी ट्रू कि विराट कोहली वापस आके जिता दे। ये सब आप जो सोच रहे हो ना दिमाग में, ये सब विराट कोहली के पर्सपेक्टिव से, हमें आरसीबी के पर्सपेक्टिव से बात करनी है। आप ऑब्जेक्टिवली सोचो और विराट कोहली का नाम हटा दो, इट इज अ डम डिसीजन। हाँ, अ गाय हु हैज द वर्स्ट परसेंटेज amongst all the captains who have captained for more than 100 games, उसको, जिसने कहा कि मुझे कप्तानी दोबारा नहीं करनी, जस्ट बिकॉज ऑफ विराट कोहली है, अगर उनका आप नाम हटा दो तो यू वुड नॉट वांट टू मेक हिम द कैप्टन। एंड ये ज़्यादा इमोशनल डिसीजन हो जाएगा। एंड वन सेकेंड, आई थिंक जो भी फैन सोच रहा होगा, एक बार ऑनेस्टली सोचना है, 1 सेकेंड पॉज लेकर, आप जो भी कहानी अपने दिमाग में बना रहे हो वो विराट कोहली के पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो आरसीबी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। आई थिंक रोहित शर्मा अगर आएंगे, ज़्यादा चांसेस हैं जीतने के। विराट कोहली को भी उनका टाइटल मिल जाएगा। विराट और रोहित फैंस आपस में लड़ेंगे तो ट्विटर भी खुश रहेगा, भाई वो सबकी आपस में मर्जी है। बट अल्टीमेटली आरसीबी को टाइटल मिल सकता है। आई थिंक मैं तो रोहित शर्मा के साथ ही जाऊंगा। हैविंग सेड दैट, ऑन एन एंडिंग नोट, अ टीम लाइक आरसीबी इज वेरी मच केपेबल कि वो रोहित शर्मा के होते हुए भी केएल राहुल को ही ले आए, विराट कोहली को भी कैप्टन ना बनाया जाए, केएल राहुल को कैप्टनसी भी दे दी जाए, ओपनिंग भी कराया जाए और टीम के अंदर इस तरीके से लाया जाए। मैं ये चीज लास्ट से जरूर बोलूंगा, अगर रोहित शर्मा टीम में नहीं आते, आई थिंक द बेस्ट डिसीजन फॉर आरसीबी वुड बी कि कोहली को कैप्टन बनाया जाए। सेम विराट, केएल राहुल नहीं। नंबर 1 चॉइस रोहित, सेकंड विराट कोहली ही होने वाला है। मुझे नहीं लगता कि आपको जस्ट बिकॉज कैप्टन की जरूरत है तो आपको केएल राहुल के पीछे जाना चाहिए। आपके पास ऑलरेडी ओपनर्स बहुत अच्छे हैं, एक मिडिल ऑर्डर विकेट कीपर आप देख लो, बस एक बहुत अच्छी टीम आप बना सकते हो। विराट कोहली को कैप्टन बना के उसका करियर भी रीइग्नाइट करो, उसकी बैटिंग नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। आई थिंक सेकंड बेस्ट सिनेरियो तो यही है कि विराट कोहली को कैप्टन बनाया जाए। आइडियल केस फॉर मी इज रोहित शर्मा। आई थिंक तुम भी एग्री करोगे। हाँ। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।